क्या कोई एक दिन किसी देश का भविष्य बदल सकता है? 18 दिसंबर 2025 भारत के लिए कुछ ऐसा ही दिन था। सोचिए, सिर्फ एक दिन और दुनिया के 3 अलग-अलग कोनों में 3 बड़ी चीजें हो रही हैं और इन सबका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड की तरह था, जहां भारत एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ खड़ा हुआ था। ये दिन 2 बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब एकदम उल्टी ताकतों के बीच एक टकराव जैसा था। एक तरफ था आर्थिक युद्ध का खतरा और दूसरी तरफ थी एक बड़ी कूटनीतिक जीत की उम्मीद। मतलब मौका भी था और चुनौती भी। तो चलिए एक एक करके इन घटनाओं को समझते हैं। तो 18 दिसंबर की कहानी ये एक साथ 3 अलग-अलग फ्रंट्स पर चल रही थी। पहला मोर्चा था अमेरिका का इकोनॉमिक मैदान, दूसरा मिडिल ईस्ट का डिप्लोमेटिक कॉरिडोर और तीसरा हमारी अपनी बॉर्डर्स पर एक नई सिक्योरिटी चुनौती जो सिर उठा रही थी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अमेरिका, देखते हैं कि वहाँ ऐसा क्या हुआ, एक ऐसा कौन सा आर्थिक फैसला लिया गया जिसने पूरी दुनिया के टेक और बिजनेस का रुख ही मोड़ दिया। हुआ ये कि अमेरिकी सेनेट ने एक नया बिल पास कर दिया और इस बिल ने, समझिए, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में तहलका मचा दिया। इसका सीधा मकसद क्या था? मकसद था कि दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो चीन से हटकर कहीं और शिफ्ट हो। मतलब ये चीन के इकोनॉमिक दबदबे पर एक डायरेक्ट अटैक था। 25%, जी हाँ, बस ये एक नंबर था जिसने सारा खेल बदल दिया। इस नए कानून का मतलब ये था कि अब चीन से आने वाले हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर 25% का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। तो इसका असर क्या हुआ? जाहिर है चीन में मैन्युफैक्चरिंग रातों रात महंगी हो गई। अब सोचिए, एप्पल और गूगल जैसी जो बड़ी कंपनियां थीं, जो पूरी तरह चीन पर डिपेंडेंट थी, वो अब एक नया ठिकाना ढूंढने लगी और उनकी ये तलाश आकर रुकी भारत पर। और इसी के साथ भारत दुनिया का अगला इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने की रेस में सबसे आगे आ गया। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के आने की बात नहीं थी, इसका असर रोजगार पर भी पड़ने वाला था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि सिर्फ इस एक मूव की वजह से अगले 6 महीनों के अंदर भारत में 1 लाख से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी। ओके, तो ये तो हुई अमेरिका की बात। अब इस आर्थिक खेल से निकलते हैं और चलते हैं मिडिल ईस्ट के स्ट्रेटेजिक मैदान में। यहाँ भारत ने एनर्जी और सिक्योरिटी दोनों मामलों में एक जबरदस्त चाल चली थी। देखिए टाइमिंग कितनी कमाल की है। जिस वक्त अमेरिका में भारत के लिए एक आर्थिक दरवाजा खुल रहा था, ठीक उसी वक्त ओमान में एक बहुत ही अहम समझौते पर साइन हो रहे थे। और ये सिर्फ कोई एनर्जी डील नहीं थी, नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। इसका असल मतलब था एनर्जी तो मिलेगी ही, साथ ही उस पूरे इलाके में भारत की मिलिट्री और सिक्योरिटी की पकड़ भी मजबूत होगी। अब देखिए, जियोपॉलिटिक्स का एक सीधा सा नियम है, लोकेशन ही सब कुछ है। और इस पूरी डील का जो असली गेम था वो ओमान की लोकेशन में ही छिपा हुआ था। तो इस समझौते से हुआ क्या? भारत को ओमान के दुकुम पोर्ट का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल गया। अब मजे की बात यह है कि ये पोर्ट ठीक पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के सामने है, जिसे चीन अपने असर के लिए इस्तेमाल करता है। तो दुकुम पोर्ट पर इंडियन नेवी की मौजूदगी का मतलब है अरब सागर में चीन के बढ़ते कदमों पर एक सीधी लगाम। इससे पूरे रीजन का पावर बैलेंस ही बदल गया। तो कुल मिलाकर इस ओमान डील से भारत को डबल फायदा हुआ। एक, दुकम पोर्ट के जरिए इंडियन ओशन में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला और दूसरा, ओमान से भारत तक एक अंडर वाटर गैस पाइपलाइन का रास्ता साफ हो गया, जिससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमेशा के लिए पक्की हो गई। तो अभी तक तो हमने सिर्फ अच्छी खबरों और मौकों की बात की, लेकिन उसी दिन 18 दिसंबर को ही जब भारत दुनिया में अपने पैर जमा रहा था, हमारी उत्तरी बॉर्डर्स पर एक नया खतरा भी सिर उठा रहा था। नई सैटेलाइट इमेजेस सामने आई और उनसे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चला कि चीन चुपचाप भूटान की जमीन पर 4 नए गांव बना चुका है। और ये सिर्फ कुछ घर नहीं थे, नहीं, ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक सीधा खतरा था। अब इस खतरे को ठीक से समझने के लिए हमें भारत के चिकन नेक को समझना होगा, मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये जमीन का एक बहुत ही पतला सा संकरा सा हिस्सा है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है। आप कह सकते हैं कि ये भारत की एक बहुत ही नाजुक नस है जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो सवाल ये उठता है कि भाई चीन गांव तो भूटान में बना रहा है, तो इससे भारत को इतनी चिंता क्यों होनी चाहिए?
जवाब है उनकी लोकेशन। ये नए गांव सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इतने ज्यादा करीब हैं कि चीन अगर चाहे तो इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्य बाकी देश से कट सकते हैं। ये इतना बड़ा खतरा है कि इसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता, और यही वजह है कि इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पर है। तो चलिए अब इन तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये पूरा मामला एक ग्लोबल चेस बोर्ड जैसा है ना, जहाँ एक तरफ भारत अपने वजीर को आगे बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ दुश्मन शह देने की तैयारी में है। तो 18 दिसंबर का वो एक दिन भारत के लिए मौकों और चुनौतियों का एक मिला जुला पैकेज था। अमेरिका से मिला एक बड़ा आर्थिक मौका, मिडिल ईस्ट में मिली एक जियोपॉलिटिकल बढ़त और नॉर्थ से आई एक नेशनल सिक्योरिटी की वार्निंग। ये तीनों चीजें मिलकर आज के भारत की कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक रियलिटी को दिखाती है, और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि क्या भारत एक ही वक्त में इन ग्लोबल मौकों का फायदा उठाने और अपनी सीमाओं पर बढ़ते खतरों से निपटने में कामयाब हो पाएगा? क्या इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर आखिरी चाल हमारी होगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त और हमारी स्ट्रैटेजी ही देगी।